हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस है पर्सनल हाइजीन एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, व्यक्तिगत सुरक्षा और व्यावसायिक व्यवहार। पार्ट है वैक्सीनेशन। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे तो वैक्सीनों के बारे में, जो कि टीकाकरण है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मरीज को कौन कौन से टीका दिए जाते हैं और किसकी कितनी डोजें होती है और वह वैक्सीन कहाँ पे लगाई जाती है। तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। सेल्फ वैक्सीनेशन के बारे में आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है। तो जिन बीमारियों की वैक्सीनों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आइए चलते हैं जानें। वैक्सीनेशंस फंक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम विच इज द ह्यूमन बॉडीज नेचुरल डिसीज फाइटिंग मैकेनिज्म। Immunizations equip the immune system to fight off a disease. टीकाकरण प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके कार्य करता है, जो मानव शरीर की प्रकृति बीमारी से लड़ने वाला तंत्र है। टीकाकरण एक बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को लैस करता है। टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट वायरल डिसीजेज, द स्ट्रेंथ of the virus utilized in the vaccine has been decreased or the virus has been killed. To immunize the body against bacterial diseases, it is possible to use a little amount of the dead bacteria to stimulate the production of antibodies against the old bacteria. वायरल रोगों के खिलाफ शरीर को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन में उपयोग किए जाने वाले वायरस की ताकत कम हो गई है या वायरस को मार दिया गया है। जीवाणु रोगों के खिलाफ शरीर को सुरक्षित करने के लिए पूरे बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मृत बैक्टीरिया की थोड़ी मात्रा का उपयोग करना संभव है। It has been noticed that there can be improvement in the effectiveness of immunizations by periodic repeat injections or boosters. यह देखा गया है कि समय समय पर दोहराए जाने वाले इंजेक्शन या बूस्टर द्वारा टीकाकरण की प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है। प्रिकॉशन, सावधानियाँ। Vaccines do not always prove to be effective, and it cannot be predicted whether a vaccine will benefit an individual for effectiveness. Vaccination programs are dependent on entire communities participating. टीके हमेशा प्रभावी साबित नहीं होते हैं और यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि क्या एक टीका किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगी। प्रभावशीलता के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भाग लेने वाले पूरे समुदायों पर निर्भर है। द मोर द नंबर्स ऑफ पीपुल हु गेट वैक्सीनेटेड, द लोअर विल बी एवरीबॉडीज रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू ए डिसीज. Even individuals who do not get immunity through vaccination are protected if their friends, neighbors, children, and co-workers are immunized. जितने अधिक लोग टीकाकरण करवाएंगे, हर किसी के बीमारी के संपर्क में आने का जोखिम उतना ही कम होगा। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों को टीकाकरण के माध्यम से प्रतिरक्षा नहीं मिलती, वे सुरक्षित हैं यदि उनके दोस्त, पड़ोसी, बच्चों और सहकर्मियों को प्रतिरक्षित किया जाता है। वैक्सीनेशन हैज रिस्क एज वेल एज मैनी बेनिफिट्स. ऑल दोज हु गेट वैक्सीनेटेड शुड मेक दैट श्योर that they are
fully aware about both the benefits and the risk. All the queries or concerns should be addressed with a physician or other healthcare personnel. टीकाकरण में जोखिम के साथ साथ कई लाभ होते हैं। जो टीकाकरण प्राप्त करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लाभ और जोखिम दोनों के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। सभी प्रश्नों या चिंताओं को एक चिकित्सक या अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज ए वैक्सीनेशन program launched by the government of India in 1985. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण कार्यक्रम है। It became a part of child survival and safe motherhood program in 1992 and is currently one of the key areas under National Rural Health Mission NRHM since 2005। यह 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया और वर्तमान में 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण अनुसूची, टीकाकरण की सूची जो कि सीरियल वाइज दिया गया है। वैक्सीन एंड इट्स प्रेजेंटेशन, इसमें वैक्सीन आते हैं। प्रोटेक्शन, वैक्सीन के द्वारा कौन सी सुरक्षा मिलती है। रूट, वैक्सीन को किस मार्ग द्वारा दिया जाता है। नंबर्स ऑफ डोज, कौन से वैक्सीन की कितनी खुराकें देनी है। वैक्सीनेशन शेड्यूल, टीकाकरण अनुसूची। नंबर 1 है BCG, जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस क्लाइमेट गुएरिन लियोफिलिज वैक्सीन। इस वैक्सीन से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी नामक बीमारी से सुरक्षा मिलती है। इस वैक्सीन को इंट्राडर्मल यानी चमड़ी के नीचे दिया जाता है। इसकी एक खुराक एट बर्थ अप टू 1 ईयर इफ नॉट गिवन अर्लियर, जन्म के समय से 1 वर्ष तक यदि पहले नहीं दिया गया है तो। नंबर 2 है OPV, फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन लिक्विड वैक्सीन। इसका उपयोग पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो की बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। इसको ओरल यानी मुखमार्ग द्वारा दिया जाता है और इसकी 5 खुराकें दी जाती हैं। बर्थ डोज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, प्राइमरी 3 डोज एट 6, 10 and 14 वीक and 1 बूस्टर डोज एट 6 and 24 मंथ ऑफ एज। जन्म के समय पहली खुराक, संस्थागत प्रसव के लिए 3 प्राथमिक खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में और 6 से 24 महीने की उम्र में 1 बूस्टर खुराक देनी होती है। नंबर 3 है हेपेटाइटिस बी लिक्विड वैक्सीन। इस वैक्सीन के लगने से हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी से सुरक्षा मिलती है। इसे इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशी में दिया जाता है। इसकी 4 खुराकें दी जाती हैं। बर्थ डोज विथ इन 24 आवर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, प्राइमरी 3 डोज एट 6, 10 and 14 वीक। जन्म के समय पहली खुराक, संस्थागत प्रसव के लिए 24 घंटे के भीतर। प्राथमिक 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह पर निर्धारित की गई है। नंबर 4 है DPT, फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस टॉक्साइड लिक्विड वैक्सीन।
यह वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे मांसपेशी में लगाया जाता है। इसकी 5 खुराकें दी जाती हैं। 3 डोज एट 6, 10 एंड 14 वीक एंड 2 बूस्टर डोज एट 16 फॉर 24 मंथ एंड 5 फॉर 6 ईयर ऑफ एज। 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में, 2 बूस्टर खुराक 16 से 24 महीनों में और 5-6 साल की उम्र में दी जाती हैं। नंबर 5 है मीजल्स लियोफिलिड वैक्सीन। इस वैक्सीन का उपयोग मीजल्स यानी खसरा जैसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना है। इसे सबकुटेनियस यानी उपत्वचीय रूप से त्वचा के नीचे लगाया जाता है। इसकी 2 खुराकें दी जाती हैं। 9 from 12 month of age and second dose at 16 from 24 months। पहली खुराक 9 से 12 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने में दी जाती है। नंबर 6 है टीटी, फुल फॉर्म है टेटनस टॉक्साइड लिक्विड वैक्सीन। इस वैक्सीन का उपयोग टिटनस जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसे इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशी के अंदर दिया जाता है। इसकी 2 खुराकें दी जाती हैं। 10 years and 16 year of age for pregnant women, 2 doses given, 1 dose if previously vaccinated within 3 years। 10 साल और 16 साल की उम्र गर्भवती महिला के लिए 2 खुराक दी जाती है। 1 खुराक अगर पहले 3 साल के भीतर टीका लगाया जाता है। नंबर 7 है जेई वैक्सीनेशन इन सेलेक्टेड हाई डिसीज बर्डन डिस्ट्रिक्ट लियोफिलिड वैक्सीन। इस वैक्सीन का उपयोग जापानी इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन फीवर यानी मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना है। इसे सबकुटेनियस यानी त्वचा के नीचे लगाया जाता है। इसकी 2 खुराकें दी जाती हैं। 9 from 12 months of age and second dose at 16 from 24 months, 6 month after vaccination drive। 9 से 12 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने में, टीकाकरण अभियान के 6 महीने बाद। हिब गिवन एज पेंटावैलेंट containing B+, DPT+, हेपेटाइटिस बी इन 8 states लिक्विड वैक्सीन। यह वैक्सीन हिप निमोनिया एंड हिप मेनिंजाइटिस यानी हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशी में दिया जाता है। इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं। 6 from 10 and 14 वीक ऑफ एज। इसे 6 से 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम लेंगे विदा, फिर मिलेंगे कल।